इसका हो गया, रजेश ये हो गया इसका। नहीं नहीं नहीं, जैसे कि इन्फिनिटी फ्री है वेबसाइट, जस्ट एक वर्डप्रेस का एक अकाउंट ले ले लो, साइबर वर्क गूगल पे है। अभी जस्ट कैसे सेटअप करना है ना, वो चीज़ हो गई। क्रिएट अकाउंट रिचार्ज 0 ये चीज़ अपने में भी कर सकते हो स्टार्ट, साथ के साथ अकाउंट सेटअप हो जाएगा। किस में करना है, गूगल क्रोम पे जाओ, इन्फिनिटी फ्री टाइप करो, सर्च करो इन्फिनिटी फ्री। फ्री हाँ अपना वगैरह, ठीक है। हाँ बस ये पहले वाले पे ये ना हाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग में बहुत ज़्यादा एंड हो रहा है। चार्जर है इसका, हाँ चार्जर पे लगा के करते तब है। है क्या सर? वर्डप्रेस खोलने के लिए हमें सबसे पहले वेबसाइट चाहिए जिस पे काम करोगे, इस फ्री वाले को चाहिए नीचे वाले को। हाँ ठीक है, अब तो कॉपी है, तो जो भी यहाँ पे नाम डालोगे सब लोग अपना टॉय से रिलेटेड लिख सकते हैं, यहाँ पे डोमेन लिख सकते हैं, क्योंकि टॉय से रिलेटेड वेबसाइट मैं क्या डालूँ? जो वेबसाइट वगैरह हो सोशल मीडिया में ना रखा वो डालूँ? क्या डाल रखा है साइट और इसमें? हाँ तो वही डालो बिल्कुल, एक साथ ही रहेगा वो, स्पेस नहीं रहेगा बीच में। ठीक है, चेक करो रिलेटेड। अब ठीक है, यूज़र नेम ठीक है, पासवर्ड देखो, ये पासवर्ड चेंज कर सकते हो अपना। ये पासवर्ड ये कहीं पे नोटपैड पे लिख दो, सेव कर दो। ये हाँ करो इस पर, क्या करें? आई अप्रूव। ठीक है, ये पासवर्ड कर देगा। हाँ वो स्क्रीन शॉट ले लो। ठीक है, यूज़र नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर हाँ कह रहा है यूज़र हैव अ कॉमनली यूज पासवर्ड, थोड़ा चेंज करके देखो। एट 15 कैरेक्टर्स। यूज़र नेम अपने आप कुछ भी रखना है। यूज़र नेम ऑटोमेटिकली लेगा। और ये ईमेल कंसेंट जो लिखा है ये कैप्स लॉक में लिख दूँगा पासवर्ड, इसमें एस को। इसमें ईमेल कंसेंट। हाँ अप्रूव।
15 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। हो गया? 8 से 15 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। बस नेक्स्ट बड़ा रखो, बाकी सब छोटा रखो। कितने कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स 15 से ज़्यादा जा शर्मा हटाओ। इसको बीच में डालो सिर्फ एट द रेट, ठीक है, और यहाँ पे डालो हैशटैग। ओके, स्पेशल करेक्टर नहीं आएगा, @ नहीं आएगा। तो यहाँ पे डालो अपना नंबर के स्टार्टिंग के 4 डिजिट बताओ। नंबर ही वो नंबर नहीं है, मम्मी का बताओ ना। 9650 9650। कॉमनली तो 0569 0569। याद रहेगा, सर्च लिख लेना, यही है। सेव कर दो इसको। पासवर्ड तो यही हाँ, होगा। इसको वो करो। हाँ, इसका फोटो ले लेगा, ठीक है। साइट और ऐसे यूज़र नेम पासवर्ड। हो गया। और इसमें व्यू वेबसाइट, क्या चीज़? व्यू वेबसाइट नहीं, एक बार इसका भी आप दो यार कुछ। अब क्या करना है, यहाँ पे जाना है, गो टू अकाउंट, इस पे जाना है तो अब यहाँ पे जाओगे, ठीक है, कंट्रोल ऊपर करो, बैक चल ऊपर करो, गो टू योर अकाउंट। ठीक है। अब यहाँ पे जाना कंट्रोल पैनल पे, वहाँ पे कंट्रोल पैनल इसको खोलो। हाँ, कंट्रोल पैनल पे जाओ, ठीक है। अब नीचे आ जाएंगे, ये सॉफ्टग्लिस ऐप इंस्टॉलर नीचे आएगा, नीचे ये रहा, इस पर क्लिक करो। अब यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टॉल वर्डप्रेस, आईडी पासवर्ड डालने हैं यहाँ पे, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ। यही है ना? यूज़र नेम नहीं, वेबसाइट का जो है, आपकी वेबसाइट यहाँ पे शो हो रहा है साइड वाइज, ठीक है ना। तो आप यूज़र एडमिन और पासवर्ड यहाँ पे चेंज कर लो अपना। नेम हाँ, हमें खुद रखना। जो वर्डप्रेस को जब लॉगिन करोगे ना, तब डालते हैं जो एडमिन वाला पासवर्ड, इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना कि वर्डप्रेस में login करने के लिए। पासवर्ड डालना है। हाँ, और बस अब इसको इंस्टॉल करना है। यहाँ पे नहीं डालना है 691 वो कोई दिक्कत नहीं है, ले लिया स्क्रीनशॉट, सेव हो गए, वो भी रहेंगे। हाँ हाँ ये हो जाएगा। यहाँ पे क्यों डालना है? नहीं, तुम्हारी मेल आई डी यही रहेगी, ठीक है। अब बस यहाँ पे कुछ नहीं करना, नीचे आके सीधा इंस्टॉल।
अब नेक्स्ट अनइंस्टॉल सबसे नीचे 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 किया अब तो लैग नहीं कर रहा ना? कहाँ हो रहा है हो गया अब बस वर्डप्रेस खोल के वर्डप्रेस एडमिन में जाके बोलो यहाँ हाँ रिटर्न टू वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया हाँ लॉगिन करो लॉगिन पे क्लिक आ रहा है ठीक है आपको भी यही करना है, ये जो हो जाएगा यहाँ पर ठीक है। अब मैम आपको बता देंगे कि कैसे कैसे करता होगा ठीक है कॉपी करना है हाँ मेरी हाँ मेरे को कोई नहीं चलता पर वो सरदार कैसे करना चाह रहा हूँ सर से बात वो सर से बात कर रहे यहाँ दर्ज करवा देंगे उसे मैं बस उससे वो नाम भूल गया ये वर्डप्रेस होता किस लिए वेबसाइट बिल्ड करने के लिए विदाउट कोडिंग ओके कौन सी वेबसाइट बना रहे हो क्या सोच रहे हैं टॉयज पर बोल रहे हो हाँ टॉयज पर कोई वेबसाइट देखी है जिसकी तरह बनानी है देखी तो नहीं बस प्रैक्टिस में बना रखी है देखा इसमें बना तो रखी है HTML CSS यूज़ करके ओके गिफ्ट देख लो किस टाइप के गिफ्ट्स बच्चों वाले टॉयज जो होते हैं वेबसाइट का ओवरव्यू समझा रही हूँ कि वेबसाइट का एक पेज बनता कैसे है ठीक है देखो मान लो ये जो तुम पेज सामने देख रहे हो ये वाला पेज ठीक है ये पेज है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है ये फर्स्ट वाला पार्ट ये जो तुम्हारा ऊपर वाला पार्ट है ना जहाँ पे ये सब कुछ है ये नीचे वाला नहीं ये ऊपर वाला इसको बोलते हैं हेडर ओके अब ये अब ये जो चीज़ होती है जो नीचे आती है उसको बोलते हैं फुटर और ये जो बाकी बीच का जहाँ पे भी सारी डिटेल्स लिखी होती है उसको बोलते हैं बॉडी 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 हीरो सेक्शन भी बोल सकते हो हीरो बैनर भी बोल सकते हो जो बोलना है ठीक है बॉडी बोल सकते हैं अब देखो
हेडर में क्या क्या चीज़ होती है। हेडर हमारा डिवाइडेड होता है 4 पार्ट्स में कह सकते हो या 3 पार्ट्स में कह सकते हो, जो हमने मैनुअली रखना होता है। देखो ये जो फर्स्ट है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं तभी कह रही थी तुमने कोई आसान से देखी हो ना जो तुम्हें पसंद हो वेबसाइट। हर वेबसाइट में सेम ही होता है। जैसे अभी तुमने देखा ना ये भी हेडर है, सेम ये हेडर है, और पहले वाली खोली थी ये भी सेम वही चीज़ है, बस बनाया उसको डिज़ाइन अलग तरीके से किया होता है। ठीक है, अब इसको जो बोलते हैं इसको बोलते हैं लोगो। लोगो पता है ना क्या होता है, जो किसी भी ब्रांड का नेम होता है वो लोगो होता है। अब इसका हैमलीज है और ये जो फर्स्ट वाला था उसका जो भी था वो। ठीक है, ये हमारा लोगो होता है। हेडर हमारा बनता है 3 सेक्शंस में, जो नॉर्मल 3 लगता है उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट वाले सेक्शन में हमारा आएगा लोगो। ओके, इसको बोलते हैं नेविगेशन मेन्यू। ठीक है, नेविगेशन एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले को बोलते हैं नेविगेशन मेन्यू। ठीक है, इसको बोलते हैं, मान लो अगर मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ, इस पर डैडी बड़े मस्त लग रहे हैं। ये एक पेज खुला, इसको बोलेंगे पेज। अगर मैं यहाँ पे किसी भी चीज़ पे क्लिक कर रही हूँ तो एक नया पेज खुल रहा है। ठीक है, ये होंगे पेज जो हमारे वर्डप्रेस में इनको नाम देंगे पेज। और इससे बताइए ये है क्योंकि वीडियो ओके ओके, ये जो हमारे पेजेस हैं ये है हमारे, मतलब वर्डप्रेस में इनका नाम होगा पेजेस से। जैसे शॉप टॉयज़, टॉयज़ बाय एज, इसको हम पेज का नाम है ये। ठीक है, अब इसको बोलते हैं नेविगेशन मेन्यू। अगर इसमें भी देखोगे तो ये भी नेविगेशन मेन्यू जितना दिख रहा है तुम्हें। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये सारे पेजेस हैं, ये जो पोस्ट, डोना, करेंट, सन ग्लासेस, ये सारे पेजेस बने हुए हैं। ठीक है, तो मैं तुम्हें अभी ओवरव्यू दे रही हूँ, आपको जाकर समझाऊंगी, तुम्हें समझ आ जाएगा। ठीक है, ये सारे इस पर क्लिक कर रही हूँ, ये जितने भी खुले सारे पेजेस बने हुए हैं। इस पर क्लिक करूँगी तो अलग पेज खुलेगा, नीचे वाले पर क्लिक करूँगी तो अलग पेज खुलेगा। ठीक है, अब ये जो है इसको हम बोल सकते हैं ये नेविगेशन मेन्यू हो गया। यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग जो रखना है वो रख सकते हैं। यहाँ पे तुम रख सकते हो बटन, यहाँ पे तुम रख सकते हो सर्च बार, यहाँ पे तुम रख सकते हो आइकन्स, यहाँ पे तुम रख सकते हो अपने सोशल मीडिया के आइकन्स जैसे इंस्टा, फेसबुक, जो भी रखना है वो रख सकते हैं। ठीक है, अभी हम जो फर्स्ट क्रिएट करेंगे, पहले हमारे हेडर में है नेविगेशन मेन्यू, तो पहले हमें नेविगेशन मेन्यू बनाना पड़ेगा, फिर हम जाके हेडर बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये इसके पीछे चला गया वर्डप्रेस, इसको मैं हटाऊँ कैसे? उसको मिनिमाइज करना है साइड वाले से, बीच वाला मिनिमाइज कर लो, वही वाले खोलो वो जिससे वर्डप्रेस है। अब इसमें यहाँ से छोटा करो, छोटा करो ले लो ठीक है। अब इसको साइड में लो, हाँ ठीक है, इसको बड़ा करो। अब जो हमारे पेजेस बनेंगे यहाँ से बनेंगे। ठीक है, पहले टॉयज़ में तुम देखोगे तुम्हें कौन कौन से पेजेस बनाना है, यहीं से आइडिया ले लेते हैं। जैसे इनका है शॉपर्स, हम 5 पेजेस ले लेते हैं। ठीक है, मान लो तुमने पहले 5 पेजेस बनाने हैं अपनी वेबसाइट में। एक हो गया टॉयज़ फॉर गर्ल्स, पेन मुझे करता है, मैं भी दूसरा पेज हो सकता है हमारा टॉयज़ फॉर बॉयज़, तीसरा और क्या हो सकता है जिम ट्रेनमेंट्स, जिम,
ये टॉयज में आएगा। हाँ मैंने ऐड और puzzles। जितने पेजेस बनाने वो बना सकते हो, लेकिन जो तुम्हें यहाँ पे शो कर रही है उसकी बात हो रही है। और पजल्स और क्या हो सकता है? हाउस होल्ड आइटम्स, हाउस होल्ड आइटम्स। ये 5 पेजेस हम बनाएंगे अभी, ठीक है। देखो पेजेस का ऑप्शन है यहाँ, पेजेस के सेक्शन में गए। अभी हम पेजेस क्रिएट करेंगे, फिर हम नेविगेशन मेन्यू बनाएंगे, फिर हम हेडर बनाएंगे, ठीक है। अब ये स्टेप हेडर बनाने का स्टेप क्या है? पहले पेजेस बनाएंगे, फिर नेविगेशन मेन्यू बनाएंगे, फिर हम बनाएंगे हेडर। अब यहाँ पे कुछ पेजेस होते हैं जो ऑटोमेटिकली बन गए, तो मूवी बन गए हैं, ऑटोमेटिक बन गए। अब हमें नया पेज बनाना है। ऐड पेज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देंगे टाइटल नाम, क्या रखना है हमें फर्स्ट पेज? अब यहाँ पे सेटिंग देखना, हमेशा स्टेटस में हमें क्या रखना है? नोट्स को अपने अकॉर्डिंग बनाओ, जो तुम बाद में समझ सको। ये आपको समझ आ रहा है। पेजेस ऐड पेज किया, न्यू पेज के लिए, न्यू पेज बनाने के लिए ऐड पेज क्लिक करेंगे। अब पेज की टाइटल के बाद सेटिंग होती है हर पेज की, जो हर पेज में सेम रहेगी, ठीक है। स्टेटस में हमें करना होता है पब्लिश्ड। ऐसा होता है। अच्छा हाँ, पब्लिश सकते हैं। स्टेटस में करना है पब्लिश, हर पेज में सेम रहेगी, ठीक है। ये करना ही करना है पब्लिश। टेम्पलेट में हम करेंगे एलिमेंटर फुल विड्थ, चेंज टेम्पलेट। सर इसका इंटरफेस चेंज हुआ है, और टेम्पलेट में जो फुल विड्थ करते थे वो ऑप्शन नहीं है, उड़ चुका है। पहले एलिमेंटर से करा रहे हैं, कैसे करा रहे हो? एलिमेंटर एलिमेंटर से किससे करवाना है? एलिमेंटर से पता है, एलिमेंटर में इंटरफेस चेंज आ रहा है। काफ़ी बार चेंज हुआ है, जब उसको क्या नाम है, क्या दोनों भाई बहन आते हैं, हाँ, उनका नहीं मालूम। उनके बारे में चेंज था, जब मैंने किया तो तब चेंज था, अब दोबारा चेंज हुआ है। या अपडेट भी तो होता रहता है ना, तो अपडेट के साथ इंटरफेस चेंज होता रहता है। बट बाकी तो ऑप्शन सारे आ रहे होंगे ना यहाँ पे। ऑप्शंस चेक करो सारे जो आ रहे हैं, जिनके रिक्वायरमेंट है। चलो करवाते हैं। अभी तो मुझे लग रहा है सर वर्डप्रेस का भी यहाँ इंटरफेस चेंज होने वाला है। होने वाला है दोबारा, लेकिन ये तो अभी हुआ, अभी अभी हुआ ये। वो बग्स फिक्स करता है, इंटरफेस की बात कर रहा हूँ मैं। जो बग्स होते हैं ना, तो जैसे प्लगइन्स के काम कर रहे हैं या फिर वर्डप्रेस में दिक्कत आ रही है, इशू आ रहा है, तो उसको ठीक करते रहते हैं, उसमें अपडेट आता रहता है। लेकिन जो इंटरफेस का चेंज है वो अलग होता है, साल में एक बार होता है, नवंबर या दिसंबर के आसपास। देखो अब ये जो वर्डप्रेस की वेबसाइट होती है, ये विदाउट कोडिंग बनती है। दूसरी वेबसाइट के लिए हमें कोडिंग की ज़रूरत होती है, इसके लिए हमें विदाउट कोडिंग बनानी होती है। तो अब विदाउट कोडिंग बनाने के लिए हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है, तो उसको बोलते हैं प्लगइन्स।
प्लगइन्स क्या हमें हेल्प करते हैं, हमारी वेबसाइट को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। जो कोडिंग होती है उसमें हमें कोड्स लिखने होते हैं, लेकिन जो प्लगइन्स होते हैं वो नॉर्मल हमारी वेबसाइट को बनाने में हेल्प कर देते हैं। मान लो कोई यहाँ पे कोई चीज़ पड़ी, इसको उठा के यहाँ पे लेके आए और हमारा घर बन गया, ठीक है, सेम उसी टाइप में। तो प्लगइन्स होंगे। प्लगइन्स इंस्टॉल कैसे करेंगे, मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्लगइन्स बता रही हूँ, वो हमें इंस्टॉल करने ही करने होते हैं। एक होता है एलिमेंटर, ये ड्रैग एंड ड्रॉप होगा, तो मैं बताऊँगी भी क्या होता है, ठीक है। पहला प्लगइन एलिमेंटर, दूसरा UAE, ये होता है हेडर एंड फुटर बनाने के लिए, ठीक है। ये करते हैं, ये पहले से कुछ प्लगइन्स बने थे। प्लगइन्स जितने कम रखोगे अपने इसमें, मतलब जितनी ज़रूरत के हैं उतने ही रखोगे, फालतू के कोई नहीं ऐड करोगे तो तुम्हारी वेबसाइट बहुत स्पीड से चलेगी। जितने ज़्यादा फालतू के प्लगइन्स रखते जाओगे तुम्हारी वेबसाइट की स्पीड उतनी ही लो होती जाएगी, ठीक है। अभी हमें ऐड प्लगइन करना है कि न्यू प्लगइन करना है, ऐड। अभी इंस्टॉल करेंगे फिर एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें सर्च करना है एलिमेंटर। ये देखिए एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, इससे हमारी वेबसाइट बिल्ड होगी। जो भी बनेगा इस बने, एक ये भी डाउनलोड कर लेते हैं, एक ये भी डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो मैम इतना भी यहाँ पे जैसे पब्लिश कर दिया, इसके बाद क्या करना है? अभी रुको, अभी ये जब एलिमेंटर आएगा ना तुम्हारे नीचे का ऑप्शन शो हो जाएगा, तो फिर मैं बता देती हूँ, ठीक है। प्लगइन, फिर करेंगे ऐड प्लगइन, और सर्च बार में अपना जो प्लगइन इंस्टॉल करना है वो सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्टिवेट करना होता है, इंस्टॉल के बाद एक्टिवेट का ऑप्शन होता है। जब तक एक्टिवेट नहीं करोगे तब तक तुम इस पर काम नहीं कर सकते। एलिमेंटर, वहाँ पे जो भी ऑप्शन आएंगे अपने हिसाब से जो करना होगा कर लेना। समझ ही नहीं आएगा कौन सी चूज़ करना है। कुछ नहीं, बस नॉर्मल है, अपने हिसाब से कुछ भी चूज़ करना। हाँ एक्सपीरियंस आ रही है, मतलब ये लॉगिन करवा रहा है हमें अपने हिसाब से, कुछ वो कह रहा है तुम्हें अपने लिए करना है, क्लाइंट के लिए कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, तो उस हिसाब से अपने हिसाब से कुछ भी फिल कर देना, बिना देखे भी कुछ कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। प्लगइन का मतलब समझ आया, कहीं कुछ ना समझ आए दोबारा पूछना, मैं दोबारा बता दूँगी। प्लगइन का समझ आया क्या चीज़ वही है? ना टूल्स हैं। हाँ टूल्स है, मतलब कुछ भी इंस्टॉल करो, फ़ोन में कोई ऐप इंस्टॉल करते हो, सेम वैसे ही वर्डप्रेस में कुछ इंस्टॉल करने के लिए जिसकी हेल्प से हम वेबसाइट बनाएंगे उसे प्लगइन बोलते हैं। और इस वेबसाइट को कोशिश करना कि तुम इसको वेबसाइट को पूरा अच्छे से बनाओ, क्योंकि नेक्स्ट जब तुम कहीं इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, जैसे मैं भी कहीं इंटरव्यू के लिए गई तो मेरे से वो पूछते हो तुमने क्या काम कर रखा है, तो तुम वेबसाइट अपनी दिखा सकते हो नहीं कि मैंने इस प्रोजेक्ट पर काम कर रखा है, ठीक है। इसको ऐसे ही मत तो बनाना मैम ये है बिना पब्लिश ऑफिशियली होगा?
ऑफिशियली नहीं होगी क्योंकि ये फ्री वाला जो ऑफिशियल होती है वो जैसे हाँ डोमेन डॉट कॉम से ना जैसे .com.in वाला तो वो पेड होता है, वो पेड लेने पड़ता है। तो ये वो प्रैक्टिस पर्पस के हाँ लिए ये practice के इनकॉम उस पर चली जाएगी। लिए। ये सिर्फ तुम देख सकते हो, कोई नहीं देख सकता। हाँ .com जो परचेज करके करते हो तो हम लोग खुद कर सकते हैं। और वेबसाइट भी दो तरीके की होती है। पहली होती है स्टैटिक वेबसाइट। और स्टैटिक वेबसाइट कौन सी होती है, जैसे कहीं भी ब्लॉग पढ़ने चले गए, मान लो तुमने कुछ सर्च किया कि कोई रेसिपी सर्च कर ली, तो वो जितनी भी रेसिपीज़ होती है ना वो सारी ब्लॉग मतलब स्टैटिक वेबसाइट होती है जिसमें कोई एक्शन नहीं होता। और दूसरी होती है हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट। अब जो तुम बना रहे हो ई कॉमर्स वेबसाइट है, जब हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अब तुम प्रोडक्ट सेल करोगे, टॉय सेल करोगे, तो हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट में आएगी। इन दोनों का जो इंटरफेस होता है या कुछ भी ये दोनों अलग वेबसाइट होती हैं। ये वेबसाइट के प्राइजेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक। ओके, अभी प्राइस क्या रेट होता है? प्राइस मतलब आगे मान लो तुमने इसका अपना करियर ही इसमें बनाना है, वर्डप्रेस तुम चाहते हो कि मैं क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट्स बनाऊँ, तो अगर कोई क्लाइंट अपना कोई प्रोडक्ट बेचना चाहता है, मान लो कोई भी टॉय बेचना चाहता है, जिम प्रोडक्ट्स बेचना, मतलब कुछ भी, तो वो ई कॉमर्स वेबसाइट में है, तो तुम उसके लिए अलग चार्ज करोगे और इस वेबसाइट के लिए अलग चार्जेस होंगे। ठीक है, अभी तो वो बहुत दूर की बात है। अब जो भी तुम प्लगइन इंस्टॉल करते जाओगे तुम्हारा इंटरफेस इधर आता जाएगा। अभी एलिमेंटर इंस्टॉल किया था, एलिमेंटर यहाँ आ गया। एसेंशियल एडॉन्स अभी इंस्टॉल किया तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब दोबारा हम सेम प्रोसेस करेंगे, और पेजेस में जाकर दोबारा पेजेस बनाएंगे। जो ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा था वो ऑप्शन भी आ जाएगा। स्टेटस में पब्लिश, टेम्पलेट में हमें करना होता है एलिमेंटल फिल्टर। कहाँ लिख रहे थे टेम्पलेट में फिल्टर, और यहाँ से करेंगे पब्लिश। आ रहा देखो टेम्पलेट में नहीं आएगा तुम्हारा ऑप्शन, क्योंकि अभी मैं एलिमेंटर इंस्टॉल नहीं किया है इसमें, तो जब तक वो नहीं करेंगे तब तक नहीं आता। अब ये पेजेस बनवाते हैं, फिर उसके बाद तुम्हें इसमें करके दिखाएंगे। ठीक है, साथ साथ अब एक पेज बना दिया, अब दूसरा पेज बनाएंगे। इसमें हमें कुछ डालना नहीं है। क्या अभी से पेज बनाया है, इसमें फोटोज वो सब कुछ अभी पेज बने, अभी पेज का सिर्फ एक नाम बन रहा है। मान लो तुम्हारा पेज है, सिर्फ नाम टाइटल दे रहे हैं हम इसको। अब जो भी पेज के अंदर बनेगा वो सारा अभी होगा। ठीक है, टॉयज फॉर गर्ल्स, सेम पब्लिश, फिर क्या है जिम प्रोडक्ट्स।
बैक जाने के लिए ओके। अब ये तुम्हारे पेजेस बन गए। पेजेस से पहले एक स्टेप बताना भूल गई। अब थीम पता है क्या होती है तुम्हारी वेबसाइट? हाँ, अब तुम्हारी वेबसाइट दिखने में कैसी होगी, किस टाइप की दिखेगी, उसे हम थीम बोलते हैं। तो पहले हमें थीम इंस्टॉल करनी होगी, ठीक है। थीम का ऑप्शन, थीम इंस्टॉल करने के लिए अपीयरेंस स्टेप्स लिख रही हूँ। अपीयरेंस का ऑप्शन ये रहा, यहाँ पे थीम्स का ऑप्शन है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे। अब जो एक बिगिनर के लिए बहुत अच्छी थीम होती है, एक तो होती है अस्त्रा थीम, जिस पर हम अभी काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सर्च करेंगे अस्त्रा। ये तो यहाँ पे देख भी सकते हो कि तुम्हारी वेबसाइट, अगर तुम किस टाइप की वेबसाइट चाहते हो, अगर ऐसी चाहते हो ऐसे कर सकते हो, ऐसे चाहते हो ऐसे। लेकिन हर थीम का जो मतलब इंटरफेस होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो जो स्टार्टिंग में हम यूज़ करते हैं वो हम अस्त्रा थीम यूज़ कर सकते हैं। इसका इंटरफेस बहुत ज़्यादा ही यूज़र फ्रेंडली है, ठीक है। इसको इंस्टॉल करेंगे। जो भी इंस्टॉल करोगे सब कुछ तुम्हारा सेट होगा। आगे अब जो भी तुम्हारी बनेंगी वो सारी थीम, मतलब जो भी वेबसाइट बनेगी वो सारी इसी थीम के अकॉर्डिंग तुम्हारी वेबसाइट बनेगी। बस इसे इंस्टॉल करना होता है, एक्टिवेट करना होता है, बस अपने आप हो जाएगा। अब जो काम करना था, फर्स्ट स्टेप था हमारा वर्डप्रेस पे। लिखो यहाँ पे वर्डप्रेस का हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया, थीम इंस्टॉल करनी है सबसे पहले। फिर हमने पेजेस बनाने हैं, बस अभी इतना किया, ठीक है। और प्लगइन्स इंस्टॉल किए। कौन कौन से किए आगे ब्रैकेट में लिख लो। ब्रैकेट में एलिमेंटर, LEMENTOR एलिमेंटर किया। और एक एसेंशियल ESSENTIAL एसेंशियल TIAL एड-ऑन्स एसेंशियल। आगे भी बहुत सारे प्लगइन्स होंगे, अभी हमने इतना इंस्टॉल किया है। तो ही करें। हाँ, अभी मैं किया, आगे धीरे धीरे करेंगे। थीम इंस्टॉल होगी, वो पेजेस बन गया। अब हमें क्या करना है, थीम्स में अस्त्रा लिखते हैं। हाँ एक होती है ओशियन WP, वो भी अच्छी होती है ओशियन। ये थीम ही है। हाँ, ओशियन W। थीम्स में जाके कोई भी थीम इंस्टॉल करनी, मान लो आगे जाके तुम्हारा कोई क्लाइंट है वो तुम्हें बोलता है कि मुझे इस थीम पर वर्क करना है, तो तुम सिंपली अपीयरेंस में जाओगे, थीम्स में जाओगे और ऐड थीम करके अपनी थीम जो वो नाम बोलेंगे। मैंने ओशियन WP बोला। ठीक है, तो इसको सिंपली इंस्टॉल करोगे, एक्टिवेट करोगे, बात खत्म। बस अब हमने पेजेस बना लिए, हमने अपना टॉयज़ फॉर गर्ल्स, टॉयज़ फॉर वुमेन नाम से पेजेस बनाए हुए वाले। अब हम चाहते हैं हमें ऐसा नेविगेशन मेन्यू बनाना है। हम चाहते हैं इस टाइप में हमें नेविगेशन चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं नेविगेशन मेन्यू, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने को बोलते हैं नेविगेशन, ठीक है। वो किस में बनेगा, अब सेम अपीयरेंस में लिखोगे, यहाँ पे टॉपिक डालो एक नया नेविगेशन मेन्यू। टॉपिक होगा कोई हेडिंग, किसी भी स्टार बना दो, कोई अलग नाम दो। हाँ, नेविगेशन मेन्यू NAVIGATI नेविगेशन। हाँ, ओके।
अब इसका स्टेप क्या होगा, नीचे एरो डालो, जैसे लिखना है वहाँ लिख लो। अपीयरेंस में जाएंगे, अपीयरेंस APPEARANCE, अपीयरेंस, उसके अंदर ऑप्शन आएगा मेन्यूज़, MENU, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मेन्यू बनेगा। एक चीज़ क्लियर करो, देखो अब जो मेन्यू एक हमारा फुटर में भी मेन्यूज़ होते हैं, हमारे हेडर में भी मेन्यूज़ होते हैं। अब जो हेडर का मेन्यू होता है वो मेन्यू अलग होता है हमारा, ठीक है। अब फुटर किसे बोलते हैं, जो लास्ट में है, ठीक है। अब ये भी मेन्यूज़ ही हैं, पेजेस जो भी होंगे वो सारे मेन्यूज़ ही होंगे, ठीक है। ये हमारे हेडर के मेन्यूज़ हो गए और ये हमारे फुटर के मेन्यूज़ हो गए। अब एक चीज़ नोटिस करो, जो फुटर के मेन्यूज़ हैं वो हमारे यहाँ वर्टिकल में, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल में। तो अब हम मतलब दो नेविगेशन मेन्यू बनाएंगे, तो हम दो नेविगेशन मेन्यू बनाएंगे, एक हेडर के लिए और एक फुटर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेन्यू का नाम देंगे, अभी हम हेडर के लिए बना रहे हैं, हेडर का नाम हम दे देंगे हेडर 1, जो लिखना है लिख सकते हैं, क्रिएट मेन्यू। पहले अभी हम हेडर का बना लें, इसलिए हमने हेडर के पेजेस ऐड किया है। जब तुम्हें फुटर के भी बनाने होंगे तो फुटर के भी पेजेस में जाके सारे पेजेस बनाओगे, फुटर के भी जो तुम्हें फुटर में ऐड करना है, तो वो सारे पेजेस तुम्हें यहाँ पर शो होंगे, ठीक है। हेडर का नाम दिया, क्रिएट मेन्यू पे क्लिक किया था, तो अब यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस खुल गए। अब हमें यहाँ पे वो पेजेस सेलेक्ट करने हैं जो तुम्हें अपने हेडर में चाहिए, कहाँ पे, ये यहाँ जगह पे चाहिए, ठीक है। मान लो सैम्पल पेज नहीं, जो हमने अभी क्रिएट किया वो लिखते हैं, ऐड टू मेन्यू, हमारे पास ये आ गए। अब तुम चाहते हो कि मुझे जो टॉयज़ फॉर बॉयज़ हैं वो फर्स्ट नंबर पे चाहिए, मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरा टॉयज़ फॉर भी बॉयज़ आए, फिर मेरा गर्ल्स आए, या जैसे भी है वो तुम अपने अकॉर्डिंग करोगे। यहाँ से मान लो गर्ल्स वाला मुझे चाहिए फर्स्ट नंबर पे, यहाँ पे किया, फिर तुम चाहते हो बॉयज़ वाला आ जाए, ये चाहते हो ऐसे, ठीक है। अब ये जो तुम्हारे यहाँ से सेव मेन्यू कर दोगे तो ये तुम्हारा मेन्यू बन के आ जाएगा ऐसे वाला, ठीक है, ऐसे सिंपल सीधा। अब तुम चाहते हो, देखो अगर जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ तो देख रहे हो नीचे भी एक मेन्यू खुलता है, जब देखो इसको छोड़, कहीं पे भी लेके जा रही हूँ घर से, नीचे एक मेन्यू खुल रहा है, इसको बोलते हैं सब मेन्यू, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा, अब तुम चाहते हो अगर कोई बंदा यहाँ पे, मान लो यहाँ पे लिखा है टॉयज़ फॉर बॉयज़ लिख रखा है, अब बंदा वहाँ पे कोई क्लिक करे या मतलब कर्सर लेके जाए तो नीचे उसके पेज खुल जाए, तो वो कैसे करेंगे। मान लो तुम चाहते हो गर्ल्स वाले के नीचे पजल्स, मान लो ये चाहते हो तुम कोई गर्ल्स पे क्लिक करे तो उसके नीचे पजल्स खुले, तो यहाँ पे किया सब मेन्यू कैसे बनेगा, इसको सिंपली थोड़ा आगे कर देना, ठीक है, ये सब आइटम बन गया। यानी ये अब जब हम गर्ल्स वाले पे जाएंगे उसके अंदर आएगा ये। हाँ जैसे भी हम इस हाँ। पे जा रहे थे, इस पे गए तो ये मेंस में फिर हमें वो दिखेगा। हाँ। ठीक। जो चीज़ जिसके नीचे चाहिए बस थोड़ी सी उसके आगे कर दो, ऐसे। मैम यानी फिर जो हमें बनाना है तो हमें पेजेस पर और भी बनाना पड़ेगा हाँ, उसी वे में। वो तुमने डिसाइड करना है अपनी अपनी वेबसाइट में कौन कौन से पेजेस चाहिए। मान लो तो ये एक ही बार में बना सकते हैं। मान लो अब यहाँ पे तुम कोई पेजेस भूल गए, अब तुम चाहते हो यहाँ पे मुझे, अब तुम्हें यहाँ पे याद आया तो सिंपली दोबारा पेज में जाओ, वहाँ पे पेज बना लो, अब दोबारा से वो यहाँ पे ये शुरू पेज हो में जाएगा। जाके और पेज करना है क्या करना है? पेजेस में Add जाके page। और पेज में जो पेजेस तुम्हारे बने होंगे वो शो होंगे, और ऐड पेज करोगे तो नया पेज बना सकते हो, ठीक है। अब इसके मान लो ये अब एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया, पजल्स वाला खुला, अब पजल्स पे क्लिक करेंगे तो तुम चाहते हो एक और खुल जाए, इसको सिंपली इसके नीचे एक और कर दो, जितना करते जाओगे उतना होता जाएगा ये, पर इतना करते नहीं, सिंपली इतना ही होता है। तो एक ही रखते हैं। हाँ किया, ये ऐसे बन जाएगा। अब हम सीधा सिंपल है ऐसे रख देते हैं, सेव। अब ये बन गया। अच्छा एक और था, प्लगइन्स लिखो यहाँ पे, जिन्हें इंस्टॉल किया यहाँ पे एक और प्लगइन लिखो, UAE। कैसे इंस्टॉल करेंगे प्लगइन बताओ। इसके जाएंगे शायद। प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल करेंगे, देखो स्टेप्स लिखेंगे,
वर्डप्रेस प्लगइन्स एलिमेंटल्स एलिमेंटल्स में प्लगइन्स के नाम है। प्लगइन इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे अच्छा प्लगइन्स का ऑप्शन प्लगइन्स दिख फिर रहा है। ऐड प्लगइन्स यस, प्लगइन्स, फिर ऐड प्लगइन। अपना प्लगइन यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अल्टीमेट एड-ऑन्स फॉर, शॉर्ट फॉर्म ये है, बाकी अल्टीमेट एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर इंस्टॉल। तुम्हारा था इससे। ये हर किसी का डैशबोर्ड सेम ही होता है, तो तुम्हें अपने अकॉर्डिंग जो तुम्हें चाहिए वो सारा कर सकते हो। यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना हेडर और फुटर भी क्या चाहिए जो सेलेक्ट करना है। हेडर और फुटर बनाने के स्टेप्स लिखो। अभी हम हेडर बना रहे हैं तो हेडर के स्टेप्स लिख लो। हेडिंग और हेडर। अब यूएई ये हेडर का ऑप्शन तो भी यहाँ पे नहीं दिखेगा, ये एक नॉर्मल हेडर है। हाँ, मतलब उसी में बना तो यूएई, फिर यूएई के अंदर जाके हेडर एंड फुटर पे क्लिक करेंगे। हाँ, अब यहाँ पे खुलेगा तुम्हारा एडमिन। सेम वही जो इंटरफेस है, जैसे पेज बनाए थे वैसे तुम यहाँ पे बनाओगे। ठीक है, अब देखो एड टाइटल, हेडर बना रहे हैं, हेडर नाम दे दो। अब यहाँ पे ऑप्शंस, ये सेटिंग्स याद रखना, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपना याद रहेगा तुम्हें। टाइप ऑफ टेम्पलेट में करेंगे हम लोग हेडर बना रहे हैं तो हेडर, जब फुटर बनाएंगे तो फुटर सेलेक्ट करेंगे। ओके, अभी हेडर किया। अब डिस्प्ले ऑन, इसका क्या मतलब है? अब तुम चाहते हो, जैसे ये है, तुम चाहते हो कि मेरी वेबसाइट है हेडर, अब बंदा किसी भी पेज पे चला जाए मेरा हेडर बदले ना, सेम टू सेम वेबसाइट, मतलब हेडर मेरा सेम टू सेम रहेगा। डिस्प्ले ऑन एंटायर वेबसाइट, बंदा मेरी पूरी वेबसाइट में कहीं किसी भी कोने में चला जाए उसे मेरा हेडर शो हो ही हो, तो यहाँ पे एंटायर वेबसाइट सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ से भी तुम पढ़ सकते हो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, सारा एंटायर वेबसाइट। अब यूज़र रोल, इसमें ऑल सेलेक्ट करेंगे। ओके, टाइप ऑफ टेम्पलेट में हेडर, डिस्प्ले ऑन एंटायर वेबसाइट, यूज़र रोल्स ऑल। ओके, यहाँ पे टेम्पलेट फुल विड्थ, सेम जैसे पेजेस में किया था, देन पब्लिश। ये हमारा एक हेडर बन गया। अब जब हम फुटर बनाएंगे तब ऐड में करके सेम फुटर की सेटिंग कर लेंगे। अभी हेडर बना लेंगे, सिर्फ हेडर ही करेंगे। ओके, अब एडिट विद एलिमेंटर, हमने यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल किया था एलिमेंटर। अब एडिट मतलब एलिमेंटर हमारा पूरी वेबसाइट को बिल्ड करने में, उसका डिज़ाइन कैसे बनेगा वो हम एलिमेंटर से करेंगे। मान लो हेडर किया, एडिट विद